दोस्तों, आँखों से पानी आने का क्या कारण होता है? आंसू शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपकी आँखों में ज़रूरी नमी बनाए रखते हैं और पार्टिकल्स धूल को धोने में मदद करते हैं। आंसू इम्यून सिस्टम का भी एक हिस्सा होता है जो आपको संक्रमण से बचाते हैं। आंसू पलकों की त्वचा के नीचे की ग्रंथियों में बनते हैं जिसमें पानी और नमक होता है। जब आप पलक झपकाते हैं तो आंसू आँख में फैल जाते हैं जिससे आँखों में नमी बनी रहती है। अन्य ग्रंथियाँ तेल का उत्पादन करती हैं जो आंसू को बहुत तेज़ी से वाष्पित होने या आपकी आँखों से बाहर निकलने से रोकती हैं। आंसू आम तौर पर आंसू नलिकाओं के माध्यम से निकलते हैं और फिर वाष्पित हो जाते हैं, लेकिन जब किसी को अधिक आंसू निकलते हैं तो वे आंसू नलिकाओं को दबा देते हैं और आँखों में अधिक पानी आने का कारण बनते हैं। आँखों में पानी आना, जिसे एपीफोरा या टीयरिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें लगातार आँखों में आंसू या पानी रहता है। पानी आने पर अगर कोई आँख को ज़ोर से रगड़ता है तो उसकी आँखें लाल हो जाती हैं। अधिकतर मामलों में आँखों से पानी आना बिना इलाज के ही ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके कारण लगातार आँखों से पानी आता रहता है। यह काफ़ी कॉमन समस्या होती है। अगर आपके आँखों से लंबे समय तक पानी आता है और आँखें लाल हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लगातार आँखों में आंसू आने के कुछ कारण हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं उन कारणों के बारे में, जिसमें पहला है सूखी आँखें। अगर किसी की आँख में पर्याप्त आंसू नहीं बन रहे हैं तो आँख जल्दी सूख जाती है। ऐसे में आँख में पानी तेल का सही बैलेंस नहीं बन पाता। हवा से लेकर मेडिकल कंडीशन तक इस स्थिति का कारण हो सकता है। इसलिए कभी कभी आँख अचानक से या अधिक पानी निकालकर आँख सूखने का संकेत देती है। दूसरा है पिंक आई। बच्चों और वयस्कों दोनों की आँखों में पानी आने का यह आम समस्या होता है। इस स्थिति में आँख गुलाबी या लाल हो सकती है और उनमें खुजली, चुभन भी महसूस हो सकती है। बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमण पिंक आई का सबसे अहम कारण होता है। वायरल संक्रमण के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। तीसरा है एलर्जी। पानी भरी हुई खुजली वाली आँखें अक्सर खांसी, बहती नाक और अन्य एलर्जी के लक्षणों के साथ आती है, लेकिन किसी कारण से आँखों की एलर्जी होना भी काफ़ी आम समस्या मानी जाती है। इसलिए आँखों की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। चौथा है ब्लॉक आंसू वाहिनी। आंसू आँख के ऊपर की आंसू ग्रंथियों से बाहर निकलते हैं। ग्रंथियों से निकलने के बाद आंसू पुतली की सतह पर फैलते हैं और कोने में बनी नलिकाओं में चले जाते हैं। अगर ये नलिकाएं बंद हो जाती हैं तो आंसू बनते तो हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते। बहुत सी चीज़ें समस्या का कारण बन सकती है, जैसे संक्रमण, चोट, यहाँ तक कि बुढ़ापा भी हो सकता है। पांचवा है पलकों की समस्या। हमारी पलकें विंडशील्ड वाइपर की तरह काम करती है। जब हम पलक झपकाते हैं तो वे आँखों में आंसू फैलाती हैं और जो अतिरिक्त नमी को बहा देती है, लेकिन कभी कभी वे ठीक से काम नहीं कर पाती। पलकें अगर अंदर की तरफ झुक जाती है तो उसके कारण आँख की पुतली में रगड़ आने लगती है, जिसे एंट्रोपियन कहा जाता है। इसके कारण आँखों से पानी आने लगता है। यदि आपकी पलकें अंदर की ओर झुकी है तो इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। छठा है आँख पर खरोच। गंदगी, धूल और कॉन्टैक्ट लेंस से पुतली और कार्निया में खरोच लग सकती है। यदि ऐसा होता है तो आँखों से पानी आने लगता है, क्योंकि यह काफ़ी संवेदनशील हिस्सा होता है। हालांकि यह खरोच आमतौर पर 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर आपको कार्नियल खरोच हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सातवां है आई लैशेस की समस्या। जिस तरह भौं के बाल गलत दिशा में बढ़ते हैं, उसी तरह से कभी कभी आई लैशेस भी गलत दिशा में बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा है तो आँखों में रगड़ के कारण बनते हैं और उनमें आंसू आने लगते हैं। वहाँ है ब्लेफेराइट्स। यह स्थिति आपकी पलकों में सूजन का कारण बनती है। इस स्थिति में आँखों में चुभन होती है, पानी आता है, आँखें लाल होती है, पपड़ी बनने लगती है। इसके कारण एलर्जी और संक्रमण भी हो सकता है।